इस वीडियो में हम 10th क्लास के बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तक कृतिका, इसका हम माँ का आंचल, माता का आंचल पढ़ा रहे थे। इस वीडियो में उसका शेष भाग हम समझा रहे हैं। बच्चों ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। तो हमने ये पढ़ाया था कि माँ बच्चे को किस तरह से खिलाती है। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक समझाया था आपको कि माँ जो है वो बच्चे को किस प्रकार से बहला फुसला करके उसको पेट भर भोजन कराती है। अब आगे समझे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। इसके पश्चात क्या होता है, जब वो पेट भर के खाना खा लेता है, कौन, भोला नाम का, भोला शंकर, जब वो खाना पेट भर खा लेता है तो पिताजी उसके कहते हैं कि अच्छा अब तुमने सब चिड़ियों को चट कर लिया है, क्योंकि माँ जो है वो चिड़ियों की कहानी सुना रही थी। तो बोले अब तुम जाओ, राजा बेटा हो गए हो, अब खेलो जा कर के। और वो खेलने के लिए चला जाता है और वो जो है उछल कूद करने लगता है, अपने खेलने कूदने लगता है, क्योंकि उसका पेट भर गया है। तो बच्चा आनंदित हो जाता है। और फिर उसके खिलौने हैं, रस्सी से बंधा हुआ घोड़ा है, उस पे अपने उस घोड़े के साथ में खेलता है। और शहरों में तो बच्चों को बिना कपड़े पहने बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, परंतु गांव में बच्चे ऐसे ही, उनको ये नहीं है कि इन्होंने ऊपर कुछ पहना है या नहीं पहना है, इनको इसे बाहर जाना चाहिए नहीं, सब ऐसे घूमा करते हैं। वहाँ पर कोई वो नहीं होता है कि हाय कोई क्या कहेगा या बच्चा ऐसे जा रहा है। वहाँ सब नंगधड़ बच्चे अपना खेलते रहते हैं। तो वो भी अपने ऐसे ही बिना वस्त्रों के बाहर निकल जाता है, खेलने लगता है। और फिर क्या होता है, गांव में जो है बच्चों को खूब सिर में जो है उनके खूब तेल लगा दिया जाता है, आँखों में काजल डाला जाता है, और यहाँ पर जो है बच्चों को बिंदी काजल की लगा देते हैं ताकि उसको किसी की नज़र ना लगे। तो गांव में अभी भी इन चीज़ों की प्रथा है। बच्चे वहाँ पर ऐसे नहीं, कपड़ों का ध्यान नहीं देंगे, लेकिन इस चीज़ का अवश्य ध्यान देंगे कि खूब उसके बालों में तेल लगा हुआ हो, आँखों में खूब मोटा मोटा काजल लगा हो, यहाँ पर उसके जो है काला टीका लगा हो। तो ये मतलब गाँव में जो है अपने बच्चे को माँ जो है नज़र से बचाने के लिए काला टीका लगाती है। तो इसी प्रकार से भोला शंकर को भी उन्होंने जो है खूब उसके सिर में जो है पकड़ करके उसके खूब सारा तेल डाल दिया। फिर जब और बच्चों को ऐसा है ज़बरदस्ती पकड़ करके उनको अगर कुछ कार्य उनके साथ किया जाता है कि बाल काटना है या कुछ करना है, तो कभी कभी बच्चे जो है रोने लगते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमको बंधन में बांध लिया गया है। और बच्चे जो है वो बाउंडेशन पसंद नहीं करते हैं, बंधन पसंद नहीं करते हैं। तो उनसे लगता है हमको खेल रहे थे और हमको पकड़ लिया माँ ने है, तो इस तरह से वो खींचने लगता है। बच्चा जो है जल्दी से छुड़ाने के लिए रोने लगता है कि हमको जो है छोड़ दिया जाए और हम अपना खेल खेलें। इसमें भी देखो यही लिखा है कि पर हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उपटन कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। तो जब इतना सब वो कर देती थी, इनका कपड़े पहना देती थी, टोपी लगा दी गई, चोटी गूंथ दी गई और उनके काजल वाजल सब लगा दिया गया, तब फिर वो जो है वो बच्चा तो रोते हुए करवा रहा होता है, तो मतलब रोता हुआ फिर बाबूजी की गोद में चला जाता है और
जैसे बच्चा जब बहुत अधिक रोता है तो उसकी सिसकी बन जाती है, तो बाद तक वो सिसकियाँ भरता रहता है। तो ऐसे ही वो सिसकियाँ भरता हुआ बाबूजी की गोद में वो चढ़ करके बाहर चला जाता है। बाहर आते हमारी बाट जोड़ने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता है। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसक ना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तो अब ये देखिए कितना बच्चा रो रहा हो, और ये मतलब सत्य भी कहा गया है कि अगर बच्चा कितना ही रो रहा हो और उसके साथी संगी आ जाएं और उसको खेल के लिए ले जाएं तो बच्चा सब भूल जाता है। उसको अगर चोट भी लग गई होती है और खेलने के लिए अगर उसको भेज दिया तो बच्चा अपनी चोट भी भूल जाता है। खेल इतना प्रिय होता है, बचपन में खेल बहुत अधिक प्रिय होता है, सारे दुख भुला देता है। तो इसी प्रकार से जब वो बाहर गए रोते हुए और वहाँ उन्हें अपने बच्चों का उन्हें झुंड जो उनके साथ खेलते थे अपने साथियों का झुंड जब उनको देखने को मिल जाता है तो बड़े खुश रोना भूल जाते हैं, सिसकी भरना भूल जाते हैं और उतर करके बाबूजी की गोद से उतर कर फटाक से अपना खेलने लग जाते हैं झुंड में, और सारी वो रोना धोना सब भूल गए। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरों का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती, उसी पर सरकंडे के खम्भों पर कागज का चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ठेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ। अब देखिए बच्चों गांव में बच्चों का इसी प्रकार से खेल होता। वहाँ चाबी भरने वाले खिलौने नहीं हैं, वहाँ गन नहीं है, वहाँ ये इलेक्ट्रिक से चलने वाले खिलौने नहीं हैं, वहाँ सेल से चलने वाले खिलौने नहीं हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, वो मिट्टी में ही पलते हैं, मिट्टी में ही लौटते हैं, मिट्टी ही खेलते हैं। तो वो इसीलिए वो बच्चे हष्ट पुष्ट होते हैं, क्योंकि जैसे माँ बच्चे को पालती है ऐसे ही गांव की मिट्टी बच्चों को पालती है, बच्चों को पुष्ट बनाती है। हमारे बच्चों को मिट्टी मिलती ही नहीं जो खेले बच्चे, इसी से बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनके शरीर जो है नाजुक होते हैं। और गांव के बच्चे जो हैं वो बहुत हष्ट पुष्ट और बहुत तंदुरुस्त बलवान होते हैं, क्योंकि वो मिट्टी में ही पलते हैं। वहाँ मिट्टी का परहेज नहीं है, शहरों में मिट्टी से परहेज होता है, जरा सी दूर लग गई तो झाड़ रहे हैं। तो धरती क्या है, हमारी जननी है। तो जो वास्तव में धरती पर पला और बड़ा हुआ है मिट्टी में खेल खेल कर, तो वो हष्ट पुष्ट बच्चा होता है। तो इसी प्रकार से भोलाराम भी अपने वहाँ पर जो है मिट्टी में खूब सने पुते अपने खेलते हैं, वहीं अपने खिलौने, वहाँ पर बच्चा जो है स्वयं अपना खेल बनाता है। शहरों में हम लोग बच्चों को देते हैं कि ये गेम खेलो, वो गेम खेलो, ये वहाँ बच्चे अपने दिमाग से स्वयं अपना खेल बनाते हैं और वो मिट्टी में ही बनाते हैं। सरकंडा यानी जिसकी कलम बनती है, सरकंडा जो है लकड़ी होती है जिसकी पहले कलम बन करके उसे बच्चे लिखा करते थे तख्ती पे, तो वो सरकंडा नरकुल होता है, तो उससे कलम बनता था। तो उसी गांव में ये सब चीज़ें पैदा ही होती हैं। तो उससे बच्चे वही तोड़ लाए, उनको गाड़ दिया, उन पे कागज़ लगा दिया, तो एक उन्होंने अपना वो मंडप जैसा बना लिया। उसके बाद फिर वो चिलम होती है जो ये साधु संत लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसको उल्टा अगर ऐसे खड़ा कर दो ना, तो देखा होगा आपने कि कुछ लोग ऐसे जो हैं वो लगाते हैं खोंचा, किसी चाट का या आलू का एक ही थाल लगाते हैं या मीठे का लगाते हैं। गांव में अभी भी वो चलते हैं। तो वो लकड़ी के ऐसे मूढ़ा टाइप में बने होते हैं, उसके ऊपर थाल रखते हैं। तो ऐसे ये बच्चों का दिमाग देखिए कि वो चिलम का भी यही आकार होता है। तो वो बनी उस पर खड़ी कर दी और उसके ऊपर अपने वही अपने किसी डिब्बी के ढक्कन या कुछ भी अपने उस पर थाल के रूप में बना करके उन पर रख दिया, उनमें मिट्टी और घास उसका सब सामान रख दिया
कि ये जलेबी है, कि ये है, इस तरीके से वो अपनी दुकान लगा करके बैठ जाते थे। और पत्तों की पूरी कचौरी, तो वही खोंचा लगाया और क्या करा कि ढेले के लड्डू, ढेले मतलब मिट्टी के टुकड़े होते हैं, उस मिट्टी के टुकड़े को लड्डू बना लिया, पत्तियां तोड़ लाए, उसकी कचौड़ियाँ बना ली, पूरी कचौड़ी बना ली। गीली मिट्टी की जलेबियाँ बना ली गोल गोल करके, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती हैं। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते हैं। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। तो सब बच्चे खेलते होते हैं, तो अपने वो उसी के मिट्टी के टुकड़े होते हैं, घड़े के जैसे घड़ा तोड़ लिया, उसके गोल गोल बना लिए पैसे, तो उसके पैसे बना लिए, आपस में ही खरीद रहे, आपस में दुकानदार हैं, आपस में ही बच्चे खरीद रहे हैं। तो कभी कभी बाबूजी भी, क्योंकि कभी कभी बच्चों के खेल में बड़े ही बड़ा आनंद लेने लगते हैं और उनको भी मन करता है कि हम बच्चों के साथ खेलें, तो बाबूजी भी जो है उसमें जो है अपना भाग लेते थे और बच्चों से जो है चीज़ लेते, पैसे देते, अपने इस तरह से बाबूजी भी आनंद लेते थे। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चों के साथ में जो है बड़े भी खेलने लगते हैं, उनको भी अपना बचपन याद आ जाता है। तो थोड़ी देर मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते हैं, धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुंह की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी दूध के किसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोग की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाकर भाग चलते थे। वो भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलानाथ। फिर क्या होता था, एक काम अब ये दुकान का जब उग गया उससे मन, तब क्या करते थे कि बच्चे कि थोड़ी देर में मिठाई की दुकान को बढ़ा करके उसको हटा दिया दुकान को। फिर वो लोग वहीं मिट्टी में घरौंदा घर घर खेलने लगते थे और उस घर में जो है छप्पर मेड़ दीवार धूल की, जैसे मिट्टी ले ली, मिट्टी की ऐसे दीवार सी बना ली चारों तरफ, उसी का घर बना लिया उसी पर, और वहाँ उसे घास फूस ले लिया, उसके ऊपर छप्पर जैसे गांव, क्योंकि गांव के बच्चे हैं तो वो गांव के हिसाब का मकान बनाते हैं, तो उसके ऊपर तिनकों का छप्पर ऐसा तान दिया। दातून के खंभे, दातून नीम की लकड़ी होती जिससे दातून किया जाता है, दांत साफ किए जाते हैं, उसके खंभे गाड़ दिए गए। माचिस ये ले ली, उसके किवाड़ बना लिए, मतलब इसी तरह से इन्हीं सब चीज़ों से वो खेलते थे। फिर जब मकान बन जाता था फिर उसमें खाना तैयार किया जाता था, ज्योनार माले जो तरह तरह के भोजन उसमें तैयार किए गए। फिर वही बनाने वाले होते थे, वही खाने वाले होते, सब लाइन लगाकर बैठ जाते थे अपने झूठ मूठ खाने के लिए। फिर बाबूजी जब देखते थे वो भी आके पंगत में बैठ जाते थे, यानी कतार में बैठ जाते थे कि भाई हमको भी खिलाओ। तो बच्चे जो है हंसने लगते, बच्चे मतलब जरा उनको वो बच्चे जब बड़े लोग बीच में एकदम से आ जाए ना तो बच्चे झेप जाते हैं, तो वो सब बच्चे जो है वो उठ करके भाग जाते थे और बाबूजी भी जो है अपना हंसते हंसते बाबूजी लोटपोट हो जाते थे और कहते थे भाई भोलानाथ अब कब दोबारा हमको खाने को मिलेगा। इस तरह से बच्चों के साथ वो भी जो है बच्चा बन जाते थे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमूले को घिसकर शहनाई बजती जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने में चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर के दरवाजे लगती थी।
वहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर के लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटते समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार दुल्हन का मुंह में रखने लगते त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। तो इस मतलब इसमें जो है पूरा गांव का जो वास्तव में ठेठ गांव है, जहां अब भी ऐसा है, क्योंकि अब गांव में भी काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है। इतना वहाँ पर अब रहा नहीं है, वहाँ पर थोड़ा शहर का सा वातावरण थोड़ा बहुत आ गया है, बच्चे पढ़े लिखे भी हो गए हैं, तो उनमें थोड़ा चेंज आया है। लेकिन कुछ गांव अब भी इसी तरह के ठेठ गांव हैं। तो ये पहले के गांव का इसमें वर्णन है, जो कि अब ऐसे गांव बहुत कम देखने को मिले। थोड़ा बहुत उसमें जो है उन्नति हुई है, लेकिन अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जो इसी तरह के हैं। वहाँ का वातावरण अब भी इसी तरह का है। और पहले जो है ये गांव का जो है बिल्कुल उसमें कृत्रिमता जो है वो छू नहीं जाती थी। बिल्कुल गांव वाला ही सब, बच्चों से लेके बड़े के अंदर बिल्कुल वही ढंग होता था। तो इस तरह का है, इसको आप अगर अंदर से अनुभव करें तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि हम भी गांव में होते और इस तरह से खेलते। इससे अब तो पढ़ाई का बोझ इतना हो गया कि बच्चे तो खेलना ही भूल गए हैं, परंतु गांव में अभी भी इतना पढ़ाई का बोझा नहीं है, बच्चा खूब जी भर के खेल रहा है। तो इस तरह से वहाँ पर बच्चे मतलब पूरा अपने जीवन का आनंद लेते थे और प्रकृति की गोद में ही वो पलते और बड़े होते थे। उनके साथ कोई भी कृत्रिमता नहीं थी, बिल्कुल प्रकृति के हुई पालने से पलते थे। तो इस तरह से मतलब बड़ा सजीव चित्रण है गांव का, इसमें जो है बहुत सजीव चित्रण किया गया है। लेखक ने मतलब इस तरह से इसमें हमको समझाया है कि अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें या सुनेंगे तो हमको गांव का वातावरण जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि असली गांव का कैसा चरित्र है, कैसा रूप है। तो ये सब बातें हमको समझ में आएंगी। तो गांव का जो इसमें बड़ा सजीव, बड़ा ही भोला, बड़ा ही प्यारा चित्रण किया गया है। इसके पश्चात क्या होता है कि फिर वो बच्चे फिर दूसरा खेल अपना बना लिया। तो उसमें क्या करा, जैसे बारात वगैरह निकलती हैं, बच्चे देखते हैं तो उनके दिमाग में भी ये बात रहती है, तो वो अपने बारात वाला खेल खेलने लगते हैं, जिसमें पीपे हैं, चूहे पकड़ने वाला चूहेदान है। मतलब दिमाग लगाते हैं कि इसकी पालकी चूहेदान की बन जाएगी, और डिब्बे डिब्बियों की अपने बाजे बजाने लगते हैं। तो इस तरह से बताया ना कि बच्चे वहाँ पर अपने दिमाग का खेल स्वयं बनाते हैं और स्वयं उसमें आनंदित होते थे, देखने वाले भी आनंदित हो जाते थे। तो इस तरह से उनके अंदर सीखने की भी प्रवृत्ति आती है, बच्चे का मानसिक विकास भी होता है। इसलिए बच्चा अगर अपने आप अपना कोई गेम बनाता है, खेलता है, तो ये बहुत बढ़िया बात होती है कि उस बच्चे का मानसिक विकास पता चलता है कि ये किस टाइप का बच्चा है, किस तरह का इसका जो है मस्तिष्क है। तो इस प्रकार से वो बच्चे फिर बारात निकालते थे। और गांव में जो होता है ना, शहरों में तो रहने कोई जगह नहीं मिलती है, गांव में तो बड़े बड़े मकान भी होते और बड़े बड़े चबूतरे होते थे। तो बच्चे उन चबूतरों पे ही खेला करते थे। अब इतने बड़े बड़े चबूतरे होते थे कि इस कोने से इस कोने जाने में ही उनको काफ़ी समय लग जाता। तो उसी चबूतरे पर अपने बारात निकाल रहे हैं, एक कोने से दूसरे कोने में जा रही है। तो वो उसमें क्या करते हैं कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बकरे को घोड़ा बना लिया, बकरे की सवारी कर ली। बाजों के लिए उन्होंने डिब्बे कर लिए। और शहनाई एक अमोला जानते हो क्या होता है? आम होता है, उसके अंदर जो गुठली होती है, तो उस गुठली को निकाल लेते हैं। पका आम होता है, उसके अंदर गुठली निकलती है, तो उस गुठली को घिस लो। उसकी नोक अगर घिसी जाती है तो उसके अंदर वो दराज सी, क्योंकि डबल होती है गुठली, अंदर से थोड़ी खोखली होती है, तो घिसने से उसमें दराज हो जाता है।
तो उससे जो है बजाते तो उसमें आवाज़ आती है, उसको बजाओ तो सीटी की तरह आवाज़ आती है। तो उसका वो बाजा शहनाई बना लेते थे। फिर जो है काट की पटोस गिरा और गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का मंडप ऐसा बना लिया इन सब चीज़ों से। और कुल्हिया मिट्टी की होती हैं छोटी छोटी, एक कुल्हड़ बड़ा होता है, कुल्हिया छोटी छोटी होती है। तो उसका जो है कलश बना लेते थे, जैसे मंडप के नीचे कलश रखा जाता है। और फिर बारात जो है इधर से उधर आई और हो गया। फिर उसमें क्या करा, वो जो कोई खटोली छोटी छोटी होती है, चौकी जैसी होती है खटोली छोटी छोटी, उस पर लाल कपड़ा डाल दिया कि दुल्हन है इसमें बैठी हुई है, और उसको ले करके अपना चल देते हैं, दुल्हन को चढ़ा ले जाता। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते हैं, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। फिर क्या होता है कि अभी दुल्हन तो है नहीं, झूठ मूठ का दुल्हन बना लिया। तो उस पर जब वो बाबूजी कहते लाओ देखें तो कहाँ है बहू भाई, और उन्होंने उस लाल कपड़े को हटाया तो वहाँ बहू बहू क्या, तो बच्चे सब हंस करके भाग जाते हैं। और बाबूजी भी जो है बहुत प्रसन्न होते हैं, बच्चों का खेल देख करके बहुत खुश होते हैं। मतलब जब बड़े लोग आ जाते तो बच्चे भाग जाते थे हंसते हुए और भाग जाते थे कि मतलब हमने इनको बेवकूफ़ बना दिया। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता। अब देखिए कि थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली। अब एक गेम ये हो गया। अब अगले दिन का फिर दूसरा गेम सोचा। क्या सोचा कि चलो खेती करते हैं, और होता सब उसी चबूतरे पे ही था। ये नहीं कि इधर उधर गली सड़कों में, अपने चबूतरे पे ही खेलते थे। तो उस खेती के लिए देखिए क्या क्या सामान इकट्ठा करते हैं कि बच्चों का समूह आ गया। तो इकट्ठा होते हैं, उनकी राय बनी, मतलब उन्होंने कहा चलो आज खेती खेती खेलते हैं। तो क्या हुआ कि चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। चबूतरा है, उस पर अपने लकड़ी अकड़ी रख ली, उस पर ऐसे दो खड़ी रखी, ऐसे रखी, और उसमें घिर्री डाल दी किसी चीज़ की, जिस पे रस्सी खींची जाती है वो घिर्री बोली जाती है, गरारी। तो वो गरारी बना ली, और चबूतरा ऊंचा है तो नीचे वो कुआं बन गया। उसी में एक डोरी में एक चुक्कड़ यानी वही कुल्हिया का मुंह बांध करके उसमें लटका दिया गया। और जैसे कि आपने रहट कभी देखा हो या ना देखा हो, पहले रहट, अब तो रहट का कोई काम ही नहीं है, अब तो पंपिंग मशीन वगैरह लग जाती खेतों में, सिंचाई को पानी के लिए होती है। परंतु पहले ये होता था, कुआं होता था और उसमें जो है चमड़े का बैग होता था, तो जिसको मोट कहते हैं। तो वो चमड़े का बैग खूब बड़ा सा होता था, उसमें बहुत पानी आ जाता था। तो वो गरारी से रस्सा खूब मोटा बंधा होता था, उसको डालते थे कुएं में और उसको बैल घसीटते थे। वो रस्सा जो है बैलों के गले में बंधा होता था। तो बैल जो है जब चलते चले जाते थे तो वो पानी जो है ऊपर आता था। फिर उसने लुढ़काया पानी को, सब खेतों में चला गया। बैल फिर धीरे धीरे लौट आए, फिर वो कुएं में चला गया। तो इसको रहट बोलते थे। तो पहले ये रहट हुआ करते थे जिससे खेतों की सिंचाई होती थी, तो उसको मोट भी कहते हैं। तो वो बैल जैसे गांव में बच्चे देखते हैं ना, वही बच्चे भी करने लगते। तो उस मोट को खींचने के लिए क्या करते बच्चे कि, तो वो बच्चे बैल की तरह क्योंकि वो गांव में देखते हैं कि बैल पानी खींचता है, तो वही उनके दिमाग में भी आई। तो उसको मोट खींचने के लिए दो बच्चे लग जाते बैल बन करके, और वो उसको खींचने लगते। चबूतरा खेत बनता।
और उसमें कंकड़ वंकड़ ले आए, उसको खेत बना लिया मिट्टी से, फिर उसमें कंकड़ का बीज बोते हैं। ये देखिए कि ये बच्चे कितना, ये मत सोचो कि बच्चा कुछ समझता और देखता नहीं है। बच्चा जो है वो हर बात को बहुत दिमाग से देखता है, बहुत बारीकी से देखता है और उसकी नकल बिल्कुल उसी तरह से करता है। तो बच्चे के अंदर एक तो जिज्ञासा शक्ति बहुत अधिक होती है और करके सीखने की शक्ति बहुत अधिक होती है। हर कार्य को वो करके सीखना चाहता है। तो इसी तरह से ये बच्चे जब गांव में देखते हैं कि इस तरह से सब होता है, तो वो भी उसी की नकल उतारते हैं और उसी तरह से करना सीखते हैं, क्योंकि उनको उसी वातावरण में रहना है और आगे चलकर यही करना है। तो बच्चे शुरू से ही उसमें जो है उनको आनंद आता है, उसमें वो रुचि लेते हैं और वही कार्य जो है सीखने लगते हैं। पहले खेल के द्वारा सीखते हैं, फिर आगे चल कर के खेती वगैरह में वो स्वयं परिपक्व हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल वही नकल उतार रहे हैं जो कि अपने गांव में वो देखते हैं। कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और कटाए जाते हैं। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे। अब देखिए उनकी बो भी गया, उनकी फसल भी उग गई, उसको काट भी लिया, तो सब वो फटाफट काम होता था, क्योंकि वो तो खेल है। उसमें थोड़ी ना है कि 3 महीने बाद फसल तैयार, तुरंत खेला, तुरंत अपनी उनकी फसल उग गई। कटाई का भी नाटक करने लगे, यानी सारा कार्य जो है वो पूरा विधिवत, बिल्कुल वही खेतों वाला जो है दृश्य पूरा अपने बच्चे आपस में चबूतरे पे ही उसको बिल्कुल उसी रूप में उतार देते थे। बस फिर क्या हम लोग ज्यों करते हो खेत खलियान छोड़कर। अच्छा, इसके पश्चात क्या होता था कि फिर वो लोग क्या काटते समय गाते थे। फिर जैसे खेतों में काटते हैं, जब कृषक लोग काटते हैं या बोते हैं, तो जब फसल को काटते हैं तो अपने मन को आनंदित करने के लिए फसल काटते समय भी उनको बड़ा आनंद होता है कि अच्छी फसल है, तो वो आनंद से भाव विभोर हो जाते हैं और अपना संगीत शुरू कर देते हैं। तो गाते हैं, फसल काटते जाते हैं और गाते जाते हैं। तो ऐसे ये बच्चे भी वही नकल करके गाने लग जाते हैं। ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, कि ऊंचे नीचे में हमने क्यारी बोई है, जो कुछ हमारे भाग्य में था वो हमको मिला। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए की तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही? बोला ना। फसल को एक जगह रखकर, अब जैसे कि गांव में पहले, अब तो मशीनों के द्वारा गेहूं साफ हो जाता है। अब पहले क्या होता था, बैलों के द्वारा ही, कि सारी वो फसल इकट्ठा करी गई, फिर उस पे बैल चलाए जाते थे, बैलों के द्वारा ही अनाज निकाला जाता था। तो ऐसे ही ये लोग भी सब घास फूस इकट्ठा कर लिया, उसको पैरों से रौंद रहे हैं, कि मतलब उसमें से अनाज निकाल रहे हैं। और कसोरे का सूप बनाकर, और वो जो मिट्टी, कसोरा क्या होता है, मिट्टी का छिछला, वही जिसको हम लोग दीवा कहते हैं या सकोरा कहते हैं। तो वो सूप होता है जिससे अनाज फटका जाता है, गांव में होता है। तो उस जैसे गांव में फसल को जब ये पैरों से कर लेते थे, फिर उसको कपड़े से हवा करता एक आदमी था और एक लोग उसको उसमें पल्ले में डाल करके ऐसे ऐसे छोड़ता था, तो भूस आगे चला जाता था और अनाज वहीं पर गिर जाता था। मतलब बहुत परिश्रम से जो है कृषक अनाज को तैयार करता था पहले। अब तो बहुत साधन हो गए हैं, बहुत नई नई सब चीज़ें चल गई हैं,
तो इससे कृषक को बहुत आराम मिल गया है, बहुत उसकी मेहनत में बचत हो गई है, खेत जोतने में भी, फसल काटने में और करने में, अनाज तैयार होने में बहुत उसको आराम मिल गया है। पहले तो बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से अनाज तैयार करता था कृषक, तो वो उसी से उसमें भर लिया वो, और ऐसे ऐसे उन्हीं की तरह छोड़ते जाते थे है, और एक उससे हवा करता जाता था किसी कपड़े से, बिल्कुल वही नकल करके ये लोग अपना खेती का प्रोग्राम बनाते थे। और मिट्टी के दिए से तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे, और फिर वो तराजू बना लिए, दिए सकोरे दिए वो मिट्टी के ले लिए, उनमें छेद करके तराजू बना लिया, और उससे अपने तौल रहे हैं अनाज, उसका राशि माने ढेर, तौल करके उसका ढेर लगा देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही। बाबूजी फिर आ जाते मजा लेने के लिए, और वो फिर कहते, भाई खेती इस साल की कैसी रही, बच्चों से पूछते। तो बच्चे जो है फिर वही हंस के और भाग जाते थे। मतलब वो जो खेल खेल रहे होते, जब बाबूजी आते पूछते, तो सब बच्चे बीच संग में हंसते और उसको छोड़ करके चले जाते। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोई भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देखने लगते थे। तो कह रहे हैं भोलानाथ जी कि हम लोग इस तरह के खेल खेलते थे, इस तरह के नाटक खेलते थे कि बटोई माने कि जो रास्ते से गुजर रहा होता है यात्री, बटोई कहते हैं यात्री, तो वो भी जो है रुक करके हमारे खेल देखने लगता था। चलो भैया ददरी सतु पिसान की मोटरी, अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तो खुद जोर जोर से चिल्लाने लगते। तो जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। वहाँ पर ददरी कोई स्थान होगा, वहाँ मेला लगता होगा, तो जब वहाँ पर आदमी के झुंड मेले के लिए जाते होते हैं तो बच्चे जो हैं वो खूब आपस में चिल्लाने लगते। क्या चिल्ला, चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। तो कह रहे हैं कि चलो भैया सब लोग ददरी चलते हैं, और वहाँ पर क्या है, सत्तू सत्तू जो होता है ना, सत्तू पिसान की मोटरी। तो मतलब सत्तू जो होता है ना भाई, वहाँ गांव में क्या होता है, नाश्ते के लिए या कहीं दूसरे शहर को भी जाते होते हैं। कभी हम लोग स्टेशन पे भी देखा है कि गांव के लोग आते हैं, तो वो जब गाड़ी से उतरते हैं तो एक जगह बैठ जाते हैं, और सत्तू होता है, वो सत्तू को कपड़े पे एक गमछा ले लिया, एक ने इधर से पकड़ लिया, एक ने इधर से, उसी में पानी डाला, उसी गमछे में सत्तू को सान लिया और उसके लड्डू बना लिए, और सब बैठ करके खा लेते हैं। अभी भी देखा हम लोगों ने, पुरबिया आते हैं तो इस तरह से वो करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि सत्तू का जो है वहाँ पर सत्तू पिसान की मोटरी, तो वही कह रहे हैं सत्तू का जो पिसान माने आटा, यानी सत्तू का जो आटा है वो वहाँ पर मिलेगा। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई कि वहाँ पर जाओ और यही खाओ। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पाली, अगर कोई मान लो दूल्हा जा रहा है आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देखते, ओहार कहते हैं पर्दा जिससे कि वो पालकी ढकी होती है, तो उसको देखते हैं तब भी बड़ी जोर जोर से खूब चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि गांव के बच्चों में थोड़ा सा ये अल्हड़पन होता है, वो मतलब चीखते चिल्लाते ज़्यादा है, हर चीज़ को देख करके उसका उपहास करते हैं और खूब चीखते हैं कि रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कनिया हमार नहीं। तो अब वो इस तरह से जब वो चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी, रहरी में रहरी और पुरान रहरी, तो कह रहे हैं कि रहरी क्या होती है, मतलब रहरी में रहरी है पुरान रहरी, और डोला के कन्या हमार रहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेरों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुँहा आदमी
हमने कभी नहीं देखा था। कि रहरी में रहरी पुरान रहरी और डोला के कन्या हमार मेहरी। अब वो चिल्लाने लगते थे कि रुको रुको, मतलब है ये जो डोले में जो ये स्त्री बैठी है, मतलब पालकी, डोला यानी पालकी में जो ये स्त्री बैठी है वो हमारी औरत है, हमारी बीवी है। इस तरह से, क्योंकि उसमें दूल्हा दुल्हन दोनों बैठे होते थे, तो वो कहते थे रुको रुको, ये जो उसमें बैठी हुई है वो हमारी पत्नी है, हमारी मेहरी, हमारी औरत है। तो इस तरह से कह कर के पालकी वालों को भी चिढ़ाने लगते थे। तो इसी तरह से एक दिन खूब चिढ़ा रहे थे, तो उसमें से एक दूल्हा निकला, दूल्हे की एज काफ़ी थी, और वो उसने इन लोगों को खूब दौड़ा दिया दूर तक, हैं, और मतलब ढेले यानी पत्थर उठा लिया और उससे उन्हें खूब मारता हुआ दूर तक भगा दिया। उस खटू खबीस, अब वो ये लोग चिढ़ रहे और कह रहे हैं कि उस खसूस खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। कह रहे उसकी सूरत इतनी बुरी थी, घोड़े जैसा मुंह लग रहा था, है। तो कह रही ऐसा आदमी है, उन्हें कह रही इस जमाई को किसने ढूंढ निकाला है, मतलब किस ससुर ने ऐसा जमाई ढूंढा है कि इतना बदसूरत हो रहा है। तो फिर वैसा जैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी, कह रहे इस जैसे घोड़ा जैसा मुंह बनाया उसका ऐसा आदमी हमने कभी नहीं देखा। इस प्रकार से उसकी खूब मजाक बनाते हुए, मतलब जहाँ खड़े हो जाते थे वो छेड़ते रहते, सबको जो है उनका छेड़ना काम था। और फिर मैं जो कोई दौड़ाता हुआ अपने हंसते हुए सब भाग जाते थे, उसको पकड़ कौन पाता उनको। तो इस तरह से गांव का जो है पूरा वो अपने जीवन का, बचपन का पूरा आनंद लेते थे। कोई भय नहीं होता, कोई डर नहीं, जिसको जो चाह कहने लग जाते, जिसको जो चाह मजाक बनाने लग जाते। तो इस तरह से भोलानाथ की टोली थी और सब अपना पूरा बचपन का आनंद ले रहे थे। तो इस वीडियो में इतना ही, शेष भाग अगली वीडियो में। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।